कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय में हूँ इस वक्त, और पीछे जो छात्र हैं नारा लगा रहे हैं। नारा वही है और जो मामला था हम पिछले दिनों बताए थे, उसी मामला को लेके आज स्टूडेंट जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन प्रशासनिक भवन के सामने हो रहा है। छात्रों से बात करेंगे कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग। निखिल भाई, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ है? देखिए, विगत दिनों विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा यहाँ पढ़ रही छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला आया, जो काफ़ी जघन्य अपराध है। ये विडंबना है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में इस प्रकार की घटना हुई है, उसको लेकर प्रबंधन अभी आज से 3 दिन पहले इस मामले को लेकर शिकायत हुई थी। लंबे दिनों से मामला चल रहा है, लेकिन छात्रा दर पर दर न्याय के लिए भटक रही है। विश्वविद्यालय प्रबंधन इस मामले में मौन है। आज हम सभी छात्र एकत्रित होकर कुल सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर प्रोफेसर दोषी पाया जाए तो उन्हें तत्काल कार्रवाई करके उनके निष्कासित किया जाए। 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कार्रवाई, कुछ पता चल पाया अभी तक? अभी हम लोग सर के पास अंदर गए थे बात करने के लिए, लेकिन सर ने अपना साइड क्लियर किया। सर ने बताया कि इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, धीरे धीरे वो और आगे जाएगी तो हमें बताया जाएगा आगे जाके। क्या लग रहा है प्रशासन कार्रवाई करेगी? क्योंकि 4 दिन हो गए हैं, पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं की है और जो विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि वो ऑलरेडी बड़े इंस्टीट्यूशन में जा चुकी है, यानी महिला हेल्पलाइन, महिला थाना जा चुकी है, तो महिला थाना अपने साइड से एक्शन लेगा। वेरेज हमारी यूनिवर्सिटी ने ये एक्शन लिया कि उनको कॉल करके उनके पेरेंट्स को और उनको बुलाया गया है। और बाकी स्टूडेंट्स का इसमें ये ध्यान है, ये मत है कि अगर वो यहाँ पे सेफ़ नहीं फील कर रहे, यूनिवर्सिटी इतनी दूर है, तो एक महिला कैसे आ सकती है जब उसके साथ वो ऑलरेडी पीड़ित है, उसके साथ ऑलरेडी केस हो चुका है और उसने अपना पर्सपेक्टिव, अपना मत रख चुकी है महिला थाने में। तो और भी छात्रा हैं और छात्र, उनसे ही बात करेंगे। डर लग रहा है यूनिवर्सिटी में आपको? हाँ, क्योंकि 3-4 दिन मामला हो गया, अभी तक इसकी जांच नहीं हुई है। कम से कम ये पता होना चाहिए कैसे हुआ, क्या हुआ। जो प्रोफेसर ये किए इल्ज़ाम आ रहा है, उनसे जाके बात करना चाहिए। वो दिख ही नहीं रहे हैं कि हम लोग पता कर सके। अभी अंदर भी गए बात करने के लिए, तो यहाँ पे जल्दी किसी चीज़ का खुलासा होता नहीं। यहाँ बात दबाई जाती है कि ये बात उठे ना। क्यों दबाई जा रही, क्यों लग रहा है आपको बात दबाई जा रही है? यूनिवर्सिटी बड़ी है, शायद इसलिए बताना चाह रहे होंगे कि एकदम से अगर वायरल होगा तो बदनामी होगी या छात्रा की बदनामी होगी, क्योंकि अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है क्या होने वाला है आगे। भाई क्या लग रहा है, आप प्रोफेसर के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, आपको क्या लग रहा है? अभी तो जानते, हमें सस्पेंशन चाहिए, हमें उनका सस्पेंशन चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निलंबन करना, ये सब बर्दाश्त करने अभी तक तो निलंबन हो जाना चाहिए था। बिल्कुल हो जाना चाहिए था। बाकायदा विश्वविद्यालय प्रबंधन को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए था, लेकिन यहाँ के प्रबंधन अभी तक कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विडंबना है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, देश का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय है और इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। लोग महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, यहाँ कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ जो छात्रा है उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। क्या लगता है प्रोफेसर के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई करने को छोड़कर उसको अभी परीक्षा का कंट्रोलर बना दिया गया है, तो और उनके खिलाफ को मतलब किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और बल्कि वो जो प्रोफेसर हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो छात्रों को धमकी दे रहे हैं कि जो सामने आएगा, जो मेरे खिलाफ बोलेगा, मैं उसको फेल कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये सब से छात्रों के बीच में भय का स्थिति आ गया है। तो इस जब तक ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक मामला आगे नहीं, जो कार्रवाई है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। यह पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है, यहाँ से पत्रकार बनकर निकलते हैं। यहाँ छात्र जो हैं पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ की जो पत्रकारिता की जो छात्रा है उसको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। हम प्रयास करेंगे, जो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, और क्यों उस प्रोफेसर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, रजिस्ट्रार से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। पूरी कार्रवाई की है। प्रशासन को जब यह पत्र मिला तो प्रशासन की ओर से तुरंत उन पत्र में दिए गए नंबर्स के आधार पर छात्रा और उसके शिकायतकर्ता और उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया गया और तत्काल बुलाया गया। तो उन्होंने पहले तो माताजी से बात हुई। माताजी ने कहा कि ठीक है, आ जाएंगे, लेकिन कल आएंगे। फिर 10 मिनट बाद उन्होंने फ़ोन कर कहा कि नहीं, हम नहीं आएंगे, हम जब तक आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम नहीं आएंगे। फिर शाम को 4 बजे उन्होंने पुनः फ़ोन किया और कहा कि फिर वैसी सेंटिमेंट्स उन्होंने कहा। तब तक प्रशासन ने जिन पर आरोप लगा है उनसे स्पष्टीकरण का एक लेटर स्पष्टीकरण मांगा तत्काल। तो जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया गया है।
और फिर विश्वविद्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण इत्यादि से की शिकायतों का निवारण करने का महिला सेल है अपना हमारा बना हुआ है, जिसके सारे सदस्य जो है माननीय सदस्य बाहर के हैं। वे बहुत ही जानकार सदस्य आए हैं, सभी महिलाएं हैं उसमें। इस प्रकरण को विश्वविद्यालय का अपना वैधानिक ढांचा है, उसके तहत तुरंत महिला सेल को दे दिया गया। उनके सदस्यों से बात कर अगले दिन ही उसकी बैठक रख ली गई। और चूँकि माता ने मना किया था आने से, इसलिए एक पत्र तत्काल उनको लिखा गया और उस पत्र को उन्हें देने के लिए कोशिश की गई। तो उन्होंने घर पे आने से मना किया, लेकिन जो शिकायतकर्ता थी वो यहाँ थी, तो विश्वविद्यालय में उसको दे करके पावती ले ली गई। और दूसरे दिन महिला आयोग की सदस्य माननीय सदस्य आई और उन्होंने वो बैठी और इंतज़ार किया, लेकिन शिकायतकर्ता नहीं आई। उस संबंध में प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुआ है। वे 2 बजे से 4 बजे तक विश्वविद्यालय में थीं, उन्होंने प्रतीक्षा की। उसके बाद अपना प्रतिवेदन बंद लिफाफे में डालकर वे गई हैं। वह प्रतिवेदन माननीय कुलपति महोदय के पास बढ़ा दिया गया है। इसी बीच छात्रों ने आज एक प्रतिवेदन दिया। वह प्रतिवेदन भी उनको यह बताते हुए कि आपको जानकारी नहीं है, विश्वविद्यालय अपने वैधानिक ढांचे के अंतर्गत दोनों उभय पक्षों को बुलाया। एक पक्ष से तो लिखित स्पष्टीकरण मांगा और वह स्पष्टीकरण का पत्र भी महिला आयोग को दे दिया गया। हमारा जो महिला समिति है, सेल है, और शिकायतकर्ता को और समस्त लोगों को हमारा संदेश है कि वे यह तो भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत बनी हुई संस्था है, उस पर विश्वास करते हुए उसके सामने आए और आगे की कार्रवाई होगी। सर, विशाखा समिति जो होती हाँ, वही है। विशाखा समिति, वही विशाखा समिति ही है। विशाखा समिति ही है। हाँ, तो ये तो बड़ी संस्था है, वो तो स्कूल कॉलेज से लेकर के सब जगह थी। विशाखा समिति के तहत हमारे यहाँ भी, तो हमने उसको दे दिया है। तो वह उनके सामने आई और ये बढ़े। विश्वविद्यालय ने यह जो कहा जा रहा है उसको मैं एकदम छात्रा नकार। को क्या जरूरत पड़ी कि आपके पास छात्रा पहले शिकायत कर चुकी थी प्रशासन के पास? नहीं की थी मेरे पास। हमें जानकारी मिली कि प्रबंधन के पास पहले शिकायत नहीं, उसके बाद वो महिला थाना नहीं, कहाँ है। उसने लिखित शिकायत जो की है वह शिकायत हमारे पास है, उन्होंने अपने HOD को दिया था। हाँ, वो HOD मतलब प्रबंधन ही है। HOD वो अपने विभाग में HOD को दिया। HOD ने मुझे अपने लेटर के साथ बढ़ाया, उसी पर तो कार्रवाई की। जिस दिन बढ़ाया उसी दिन तो कार्रवाई कर दी। 19 तारीख को हमने कार्रवाई कर ली है बिना भय। प्रोफेसर पर कब कार्रवाई हो पाएगी, आपको क्या लगता है? इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, यह तो बहुत सारे फॉरम्स में है। हमारे फॉरम में मैंने कह दिया कि हमारे फॉरम ने प्रतिवेदन दिया है, फिर आगे हमारे माननीय VC महोदय बताएंगे। यह कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का मामला था, जहां प्रोफेसर के द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। बच्चे जो छात्र नेता हैं आंदोलन कर रहे थे, आवाज़ दे रहे थे कि पीड़िता को न्याय दें और प्रोफेसर के ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक प्रोफेसर की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। जब हम इस मामले की कुल सचिव से बात किए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि विशाखा समिति गठित हो गई है। विशाखा समिति पीड़ित छात्रा की और उसके परिवार की इंतजार में बैठी है। जब तक पीड़ित छात्रा सामने नहीं आती, पीड़िता का परिवार सामने नहीं आता, तब तक इस मामले में प्रोफेसर के ऊपर प्रबंधन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।